खीर। आज हम आपको दिखाएंगे सेवइयां खीर आप घर पे कैसे बना सकते हैं। और जो है ये सबकी फेवरेट है, मेरी तो सबसे ज़्यादा ही मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए जो आज हमने स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए। उसके लिए हमने यहाँ पे देसी घी ले लिया 2 टेबल स्पून, और साथ में ले लिया हमने यहाँ पे रोज़ वाटर 2 से 3 ड्रॉप ले लिए, और ले ली किशमिश थोड़े से, और ले थोड़े से बादाम ले लिए हमने, और ले लें शुगर यहाँ पे हमने 4 टेबल स्पून, और ले दूध का हमने यहाँ पे आधा लीटर, और ले सेवइयां का हमने यहाँ पे आधा पैकेट, एक का जो हमने आधा कर दिया सेवइयां का। पे कैसे बना सकते हैं। और जो है ये सबकी फेवरेट है, मेरी तो सबसे ज़्यादा ही मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए जो आज हमने स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए। उसके लिए हमने यहाँ पे देसी घी ले लिया 2 टेबल स्पून, और साथ में ले लिया हमने यहाँ पे रोज़ वाटर 2 से 3 ड्रॉप ले लिए, और ले ली किशमिश थोड़े से, और ले थोड़े से बादाम ले लिए हमने, और ले लें शुगर यहाँ पे हमने 4 टेबल स्पून, और ले दूध का हमने यहाँ पे आधा लीटर, और ले सेवइयां का हमने यहाँ पे आधा पैकेट, एक का जो हमने आधा कर दिया सेवइयां का। तो अब जो हम एक पैन लेंगे, फ्राई पैन, उसमें जो हम घी डालेंगे 2 टेबल स्पून, घी के हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून डाले, और डालेंगे बादाम को जो हमने छोटा छोटा कर लिया। अब जो हम इनको फ्राई करेंगे घी के अंदर, थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे। तो ऊपर से जो है किशमिश भी इसके अंदर डाल देंगे, हल्का सा इनको रोस्ट करना है। इसके बाद हम इनको निकाल के रख देंगे साइड में। तो ये देखिए जी हो चुके हैं रोस्ट। अब जो हम इनको साइड में निकाल देंगे, ये देखिए जी। इसके बाद थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे इसके अंदर। तो अब जो हम इसके अंदर सेवइयां ऐड कर देंगे। अब जो इसको हमें भूनने के टाइम हमें जो है इसकी गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल कम रखनी है। हमें 3 से 4 मिनट के अंदर जो हमें ये तैयार हो जाती है भून के। ये देखिए जी घी की खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आ रही है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से जो हमें इसको भून लेना है। तो ये देखिए जी कलर भी इसका जो है चेंज हो चुका है। अब जो हम इसको निकाल के साइड कर देंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए जी हो चुके हैं रेडी। अब जो हम इसको एक प्लेट में निकाल के साइड कर देंगे। अब जो है इसी पैन में हम जो है दूध ऐड करेंगे आधा लीटर, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। अब जो है दूध को उबालना है हमें। जब तक दूध में उबाल ना आए तब तक इसको कंटिन्यू हिलाना है। तो ये देखिए जी दूध के अंदर उबाल आ चुकी है। अब जो हम इसके अंदर सेवइयां ऐड कर देंगे। अब जो इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे, और जो है हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे इसके अंदर। हमने यहाँ पे बादाम और किशमिश लिया, आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल सकते हैं, काजू वगैरह सब कुछ। तो और जो है हम इसमें रोज़ वाटर डाल रहे हैं 2 से 3 ड्रॉप। इससे इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़े रहते हैं, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी रहती है। और डाल रहे हैं शुगर हम यहाँ पे 4 टेबल स्पून। तो शुगर आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए अब जो इसको अच्छे से पका लेना हमें 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। लास्ट में थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा कर देंगे। तो ये देखिए जी हो चुका है गाढ़ा अच्छे तरीके से। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी जो रेसिपी है रेडी हो चुकी है। बहुत ही कम टाइम आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो अब जो हम इसको सर्व करने जा रहे हैं, आप चाहें तो आप इसको कोल्ड भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको हॉट भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए जी बाउल में हमने डाला। तो ये देखिए जी, तो ज़रूर हमें जो है कमेंट में फीडबैक बताएं हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पे देखें तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो है बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए और आप हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो देखते रहें। तो ये देखिए जी हो चुके हैं रेडी। ये देखिए जी चिकन रिश्ता के लिए पहले हमने यहाँ पे चिकन 400 ग्राम ले लिया, बोनलेस चिकन ले लिया हमने। चिकन को काट लिया, धो लिया अच्छे तरीके से, और इसमें जो हम बड़ी इलायची तोड़ के 2 ऐड करेंगे, और साथ में जो है साल्ट डालेंगे इसके अंदर। बड़ी इलायची के बीज डालने 2 इलायची के, और साथ में साल्ट डाल देना हमें। इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसको मिक्सी के जार में पीस लेंगे। तो ये लिया हमने मिक्सी का जार। तो अगर आपके पास मिक्सी का जार नहीं है तो आप इसको हमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं अच्छे तरीके से। पहले हमने इसको थोड़ा सा ग्रेट किया, उसके बाद इसमें थोड़ा सा बटर डालना है। बटर हम यहाँ पे 30 ग्राम बटर ले रहे हैं। तो इससे देखिए जी बटर से इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया वाइट। तो अब जो हमने इसको पीस लिया अच्छे तरीके से। अब जो हम इसको रूम टेम्परेचर में रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो हो चुका है आधा घंटा। ये देखिए जी ये सेट हो चुका है अच्छे तरीके से। अब जो हम इसके लिए पानी चढ़ा लेंगे एक पतीले में। पानी को हमें पहले अच्छे से उबालना है। जब तक पानी उबलता है तब तक हम रिश्ते के लिए बॉल बनाते हैं। ये देखिए जी हमने चिकन लिया इस तरीके से, हाथ को जो है पानी मार लेना है हल्का हल्का। तो इस तरह से जो हमें रिश्ता बनाना है। तो आ चुके पानी में उबाल। अब जो है पानी का जो गैस हमें वो बंद कर देना है नीचे से, और इसको ऐसे ही डाल के रख देना है। इसी तरीके से हमें जो है सारे अपने रिश्ते बनाने। इस तरह हाथ में पानी मार के इस तरह से उठाना है।
हल्के हल्के हाथों से घुमाना है। तो इस तरीके से जो हम सारे रिश्ते इसके अंदर डाल देंगे। अब जो हमें गैस हमने पहले ही बंद करके रखा है, 5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रखना है गर्म पानी के अंदर, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। हो चुके हैं 10 मिनट। तो इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ग्रीन इलायची 2 से 3 पीस, बड़ी इलायची 2 से 3 पीस, लौंग 1 से 2 पीस और दालचीनी 2 से 3 पीस। तो अब जो हमें इसको गैस की फ्लेम ऑन करनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है फिर से 10 से 15 मिनट के लिए। तो इस तरीके से जो है लो फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। अगर गैस की फ्लेम हम हाई करेंगे फट भी जाएंगे बीच में से। तो ये देखिए जी, अब जो है इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे हम। हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, सौंफ पाउडर 1 टेबल स्पून, ड्राई जिंजर पाउडर 1 टेबल स्पून, इसको कश्मीरी में सौंफ पाउडर भी बोलते हैं। अब गैस की फ्लेम हमें हाई कर देनी, इसको पकाना है अच्छे तरीके से। अब हमारे जो रिश्ते हैं ये नहीं फटेंगे। और इसमें डाल देंगे हम ब्राउन ओनियन पेस्ट 4 टेबल स्पून के बराबर। इसको हमने पहले ब्राउन ओनियन पहले हमने पीस लिया था, इसके लिए फ्राई कर लिया था घी में। तो अब जो है इसको पकाना है, इसकी जो ग्रेवी हमें गाढ़ी करनी है। और इसका हम जो है मस्टर्ड ऑयल का तड़का भी मारेंगे। ये मस्टर्ड ऑयल हमने यहाँ पे लिया 4 टेबल स्पून के करीब। इसको गर्म करना है पहले अच्छे तरीके से। गर्म करके इसका जो गैस है बंद कर लेना है। गैस बंद करके इसमें डाल देना है कश्मीरी लाल मिर्च। तो इससे जो है कलर आ जाएगा हमारे रिश्ते में बहुत ही बढ़िया। ये देखिए जी, डाल दिया हमने तड़का भी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब जो इसको गाढ़ा करना है, साथ में जो हम साल्ट डाल देंगे लास्ट पे, और डाल देंगे देसी घी। साल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर डाल रहे हैं। और देसी घी यहाँ पे 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं हम। देसी घी डाल के इसको पकाना है कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए। तो हो चुके हैं 8 से 10 मिनट, ग्रेवी हमारी जो है गाढ़ी हो चुकी है। अब जो हम रिश्ते सर्व करने जा रहे हैं, ये देखिए हमने एक बाउल ले लिया। बहुत ही मज़ेदार रिश्ते बने, बिल्कुल सॉफ्ट, सेम जैसे वाजवान के रिश्ते होते हैं वैसे ही बने। आप एक बार ट्राई करना, फिर हमें ज़रूर बताना। डिस्क्रिप्शन में चेक करो, हमने वहाँ पे और बहुत सारे वीडियो चढ़ाए हुए हैं, कश्मीरी वाजवान की वीडियो हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, ऊपर से थोड़ा सा रोगन मार दी और हल्का सा धनिया। तो आलू पकौड़े के लिए हमने यहाँ पे 2 से 3 आलू ले लिए छोटे छोटे। इनको जो हमने पील कर लिया, अच्छे तरीके से धो लिए। अब जो हम इनकी कटिंग करेंगे इस तरीके से, जो हमें इनकी कटिंग कर देनी है स्लाइस में। ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए हमारी कटिंग, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो सेम इसी तरीके से जो हमें सारे आलू काटने हैं यहाँ पे। तो काट चुके हैं सारे आलू। तो अब जो हम इनको एक बाउल में डालेंगे, जो आलू की स्लाइस हमने काटे हैं। तो इसके अंदर जो हम ठंडा पानी ऐड करेंगे। अब जो हमें इसको वॉश कर लेना है ठंडे पानी के अंदर, और इसको रख देना है ऐसे 4 से 5 मिनट के लिए ठंडे पानी के अंदर ही रख देना हमें। तो तब तक के लिए हम जो है इसके लिए बैटर बनाते हैं। यहाँ पे बेसन के जो हमने लिए 4 टेबल स्पून बेसन के हमने यहाँ पे लिए। तो इसमें जो हम सॉल्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, और हल्की सी जो है लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून, और थोड़ी सी हल्दी 1/2 टी स्पून, और थोड़ा सा जो है जीरा पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ी सी जो है कसूरी मेथी ऐड करेंगे, और हल्की सी जो है अजवाइन इसके अंदर ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा होल जीरा इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अब जो है इसको मिक्स करेंगे। तो ऊपर से जो हम इसमें कॉर्न फ्लोर डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर नहीं है तो आप इसमें राइस फ्लोर भी डाल सकते हैं। इसको भी हम मिक्स करेंगे बेसन के अंदर। अब जो हमें हल्का हल्का पानी इसके अंदर ऐड करना है। पानी हमें एक बार ऐड नहीं करना है। अगर हम पानी एक बार ऐड करेंगे, हमारा जो बैटर है वो गीला हो जाएगा। ये देखिए जी, इस तरीके से जो हमें बैटर बना लेना है। थोड़ा सा और पानी हमने ऐड किया इसके अंदर। फिर से जो है इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इसके अंदर दाने नहीं रहने चाहिए, इसको कंटिन्यू मिक्स करना है। हल्का सा पानी और ऐड कर दिया हमने। इस तरीके से जो है बैटर बना लेना हमें यहाँ पे। ये देखिए हल्का सा गाढ़ा है, और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे हम, क्योंकि हमने और पानी ऐड। अब जो फिर इसको हम मिक्स करेंगे। तो आप जो है इसको हाथ से भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे मिक्स का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए हो चुका बैटर रेडी। तो अब जो हम इन आलू को जो हम धो लेंगे अच्छे तरीके से। इनको जो है ये पानी ड्रेन कर देंगे। तो वो पानी हमने ड्रेन कर दिया और अच्छे तरीके से धो लिया इसको। अब जो हम इसको बैटर के अंदर डालेंगे, जो बेसन का बैटर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो डाल लिया हमने जो है सारे आलू इसके अंदर।
अब जो है इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से बैटर के अंदर। अब जो हम फ्राई करेंगे, तो यहाँ पे तेल हमने ले लिया। तेल को पहले जो हमें अच्छे से गर्म कर लेना, उसके बाद जो गैस की फ्लेम है बिल्कुल हमें जो है मीडियम पे रख लेनी है। तो उसके अंदर जो है हम पकौड़े डालने, हमें एक एक करके इस तरीके से जो है पकौड़े डालने। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, पहले जो तेल को है अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद जो है गैस की फ्लेम जो हमें कम कर देनी है, मीडियम पे ला लेनी है। ये देखिए जी, सारे पकौड़े इसी तरीके से डालने और 1 से 2 मिनट इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है हमें। जैसे 1 से 2 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद हम जो है इनको हिलाएंगे। ये देखिए जी, इस तरीके से जो हमें इनको फ्राई करना है। जैसे हमारे पकौड़ों को 2 से 3 मिनट हो जाएंगे फ्राई होते हुए, आप जो उस टाइम गैस की फ्लेम जो है बढ़ा भी सकते हैं। गैस की फ्लेम हमें जो है हाई कर देनी लास्ट पे। ये गैस की फ्लेम हमने हाई कर दी। तो अब जो है 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। ये निकाल लिया हमने पकौड़े। अब जो एक बाउल में डाल देंगे, ऊपर से जो हम इनको हल्का सा चाट मसाला डाल देंगे। अब करेंगे हाथ से मिक्स। इसके बाद जो हम इसको प्लेट पे लगा देंगे। तो हो चुके हमारे आलू पकौड़े रेडी। आप इस रेसिपी को जो है इफ्तार के टाइम पे बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप जो इसको घर पे बना सकते हैं। तो हमारे आलू पकौड़े रेडी हो चुके हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को जो अपने फ्रेंडों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में और भी हमारे बहुत सारे वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपीज हैं, आप जो घर पे बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी हमने जो है अपलोड करके रखी है। तो इस वीडियो को जो है लाइक शेयर कमेंट जरूर। हमने यहाँ पे 4 से 5 ओनियन ले लिए, उनको जो हमने अच्छे तरीके से पील कर लिया, धो लिया और साथ में जो है ग्रीन चिली ले लिया। 3 से 4 पीस ग्रीन चिली के भी हमने ले लिए। ओनियन को जो है पहले हमें कटिंग करनी है इस तरीके से, बिल्कुल पतले पतले हमें ओनियन काटने यहाँ पे। इस तरीके से जो हमें सारे ओनियन काटने यहाँ पे। इसके बाद जो हमें ग्रीन चिली लेनी है, उसको जो हमें इस तरीके से जो है काट लेनी है। तो कट चुके हैं हमारे ओनियन भी, कट चुके हैं हमारी ग्रीन चिली भी। ये देखिए जी, अब जो हमें ओनियन को अलग अलग करना है हाथ से इस तरीके से। इस तरीके से जो है ओनियन को हमें अलग अलग कर लेना हाथ की मदद से। तो ये देखिए जी, ऐसे हो चुके हैं अलग। तो अब जो हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर हाफ टी-स्पून ऐड कर देंगे और डाल देंगे हम इसमें साल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, और डाल देंगे हल्दी हाफ टी स्पून। तो और डाल देंगे हम इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन और डाल देंगे थोड़ा सा होल जीरा। तो अब जो हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा धनिया ऊपर से डाल देंगे। अब जो हम इसको मिक्स करेंगे हाथ से, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि हमारे ओनियन और हमारे मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद जो हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून बेसन के ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे। पहले हम 3 ही टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे, बाद में चाहें तो हम थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं इसको। और डाल रहे हैं कॉर्न फ्लोर यहाँ पे 1 टेबल स्पून। तो अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर नहीं है तो आप इसमें जो है मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब जो है इसको भी हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए जी, ओनियन ने जो है पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब जो हमें हल्का हल्का इसके अंदर पानी डालना है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से जो है पानी हाथ से डाल देना, हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है पानी, क्योंकि हमारे जो ओनियन है वो भी पानी छोड़ेंगे, उनके अंदर जो साल्ट गया है वो भी पानी छोड़ेंगे। थोड़ा सा जो हमें बेसन और ऐड करना पड़ा, यहाँ पे बेसन के 2 टेबल स्पून और ऐड करें हम, क्योंकि हमारा जो बैटर था थोड़ा सा जो है गीला हो गया था। तो ये देखिए जी, इस तरीके से जो हमें मिक्स कर देना अच्छे तरीके से। तो हो चुका है रेडी। अब जो हम एक कढ़ाई में जो है ऑयल ले लेंगे। ऑयल को जो है पहले हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद उसकी जो फ्लेम है बिल्कुल हमें कम कर देनी है और पकौड़े इसके अंदर ऐड कर देने इस तरीके से। ये देखिए जी, ऐसे जो है पकौड़े हमें इसके अंदर ऐड कर देने। तो पहले जो है गैस की फ्लेम हाई करनी है, उसके बाद कम कर देनी है। जब आप पकौड़े डालते हैं तब हमें जो है गैस की फ्लेम कम रखनी है। जैसे आपने सारे पकौड़े डाल दिए, आप जो है गैस की फ्लेम को थोड़ा सा जो है बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरीके से जो हमें फ्राई करने 5 से 6 मिनट के अंदर हमारे जो पकौड़े फ्राई हो जाते हैं। खैर हो चुके हैं 5 से 6 मिनट। अब जो हम इसको बाहर निकालेंगे, इसका तेल छान लेंगे अच्छे तरीके से, 1 से 2 मिनट छानी में रखेंगे। अब जो एक बाउल में डाल देंगे, उसमें जो हम इसमें ऊपर से जो है चाट मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर डाल देंगे। इसको जो मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब जो हम इसको प्लेट पे डाल देंगे। ये देखिए जो हमारे जो पकौड़े एकदम क्रिस्पी, एकदम मज़ेदार पकौड़े बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप जो है इसको बहुत ही कम टाइम में घर पे बना सकते हैं इफ्तारी के टाइम में, और अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें ये वीडियो। ये देखिए जी,
तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ में जो है बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए और आप हमारा हर एक आने वाला वीडियो देख सकें। ये देखिए इस मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट, इसका नाम है आलू स्प्रिंग रोल। तो इसके लिए पहले हमने 2 आलू ले लेने बड़े वाले, इनको जो अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, 1 से 2 बार हमें जो है वॉश कर लेना है। तो इनको हमें छीलना नहीं है। तो और यहाँ पे रेड चिली पाउडर ले रहे हैं 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून और थोड़ा सा साल्ट ले रहे हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून और ले रहे हैं मैदा यहाँ पे 3 टेबलस्पून और साथ में 2 से 3 स्टेक भी ले रहे हैं। तो आलू को है इस तरीके से काटना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले, आलू को हमें छीलना नहीं है। इस तरीके से जो इसके पतले पतले स्लाइसेस कर लेने हमें। इसी तरीके से जो हमने सारे आलू काट लिए, अब एक बाउल ले लेंगे। ये देखिए जी, उसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें राइस फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, चावल का आटा। और डाल रहे हैं मैदा 3 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून और डाल रहे हैं साल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से। अब जो इसको मिक्स करेंगे पहले, तो अब जो इसके अंदर हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा, इसका जो हमें बैटर बना लेना है। तो इस तरीके से जो है पानी हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, पानी हमें एक बार ऐड नहीं करना है। ये देखिए जी, तो हमारा जो बैटर है इस तरीके का होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना इसके अंदर लम्स होने चाहिए। ये देखिए जी, इसके अंदर लम्स भी नहीं पड़े। हो चुका है बैटर हमारा रेडी। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया था, हमने यहाँ पे स्टेक ले लिए 2 से 3। तो अब जो हम इसको आलू के अंदर लगा रहे हैं, अगर आपके पास स्टेक नहीं है तो आप इसमें टूथपिक भी लगा सकते हैं, टूथपिक के अंदर इसको लगा सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरीके से जो हमें आलू लगा लेना है। अब दूसरे स्टेक में लगा रहे हैं हम आलू। तो लग चुके हैं हमारे आलू। अब जो इसको हम बैटर के अंदर डालेंगे, ऊपर से जो है बैटर लगाएंगे इसको अच्छे तरीके से, हाथ की मदद से इसको जो है बैटर ऊपर से डालना है। इसको रखते हैं बैटर के अंदर ही। इसके लिए हम जो है चढ़ाते हैं तेल। तो तेल हमने यहाँ पे चढ़ा लिया एक पैन में, अच्छे से गर्म करना है इसको। अब फ्राई करने के टाइम फिर से इसको जो है बैटर लगाना है ऊपर से अच्छे तरीके से। तो अब जो हमें इसको फ्राई करना है, तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद जो उसकी फ्लेम है, तेल की फ्लेम है जो उसको कम कर लेना है। अब जो 1 से 2 मिनट इसको नहीं हिलाना है बिल्कुल भी हमें। जैसे 1 से 2 मिनट हो जाएंगे, इसको जो हम स्लाइसर से ऊपर से जो है तेल थोड़ा थोड़ा डालेंगे स्लाइसर की मदद से। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब जो हम इसको हिलाएंगे भी, अब ये टूटे वगैरह का नहीं, कुछ भी इसको नहीं होगा। तो ये देखिए जी, हल्का हल्का तेल ऊपर से डालना है। इस तरीके से जो अब हमें फ्राई करना है। तो अब जो हमें गैस की फ्लेम है वो हाई कर देनी है, पहले हाई करनी है, उसके बाद लो, फिर उसके बाद फिर से जो है हमें हाई करनी है लास्ट पे इसको जो है हाई फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद जो है फ्राई करना है। तो हमें जो है निकाल लेना है। अब जो हम एक प्लेट पे डाल देंगे इस तरीके से, जो है देखिए एकदम क्रिस्पी, एकदम मज़ेदार बन के रेडी हो चुके हैं हमारे आलू स्प्रिंग रोल। ऊपर से जो है हल्का सा हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। इस तरीके से जो है चाट मसाला हमने डाल दिया इसके ऊपर। अब जो हल्का सा हम इस पे जो है मेयोनीज सॉस लगा देंगे ऊपर से। तो अगर आप मेयोनीज सॉस का वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए जो ऊपर से थोड़ा सा मेयोनीज सॉस डाला। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फेसबुक पेज को भी जो है साथ में फॉलो करें। तो ये देखिए जी, हो चुकी हमारी प्यारी सी मज़ेदार सी रेसिपी रेडी, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं। इन ब्रेड्स ले लिए, उनको जो है 3/6 कर लिया हमने पहले। उसके बाद हमने थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते ले लिए चॉप करके, और कोकोनट पाउडर ले लिए 2 टेबलस्पून और मिल्क मेड ले लिया 2 टेबलस्पून और ले लिया हमने यहाँ पे चीनी 2 टेबलस्पून। तो ये देखिए ये सारा जो मीज़ा हमने शाही टुकड़ा के लिए लिया हुआ है। अब एक पैन में जो है हम इसके लिए तेल ले लेंगे। तो ये देखिए तेल को पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है, उसके बाद उसकी जो फ्लेम है कम कर देनी है। अब जो इसके अंदर हमें ब्रेड डाल देने, जो हमने पहले से काटे हुए थे। हमने यहाँ पे ब्रेड के 3 पीस लिए, हमने आपको पहले ही बता दिया। तो इस तरीके से जो हमें ब्रेड को फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है थोड़ा सा। 1 से 2 मिनट के अंदर ब्रेड हमारी जो है फ्राई हो जाती है। इसके बाद हम जो है इसको निकाल देंगे। ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है, वरना जो हमारी ब्रेड है काली हो जाएगी। तो इसको जो है निकाल के रख देंगे एक प्लेट पे। फ्राई करके रख दिया इसको साइड में। अब जो हम इसकी रबड़ी बनाने जा रहे हैं,
तो उसके लिए पहले हमने एक सॉस पैन ले लेना है, उसमें जो है दूध के हमें बराबर 3 कप डालने हैं। ये देखिए जी, दूध के हमने 3 कप डाले। अब जो है गैस की फ्लेम लो रखनी है हमें और इसको चलाना है कंटिन्यू जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाती है। ये देखिए इस दूध के अंदर उबाल आ चुके हैं। तो अब जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे पहले ड्राई फ्रूट। हमने यहाँ पे बादाम और पिस्ता लिए हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ये देखिए बादाम और पिस्ता हमने यहाँ पे जो है चॉप किया हुआ है, तो इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ में जो है मिल्क मेड ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। तो इसके बाद हम जो है कोकोनट पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे, पिसा हुआ नारियल। तो अब जो हम फिर से इसको चलाएंगे। हमें जो है रबड़ी को अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। 20 से 25 मिनट के लिए हमें कंटिन्यू इसको जो है गैस पे पकाना है अच्छे तरीके से। तो ये देखिए जी, अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा खोया भी ऐड कर सकते हैं। तो कंटिन्यू हमने इसको चलाया। ये देखिए जी, हमारी जो रबड़ी है गाढ़ी हो चुकी है। अब जो हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून ले रहे हैं, आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरीके से जो हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है। अब जो हम इसके अंदर थोड़ी सी जो है केसर ऐड कर देंगे। 8 से 10 कलियाँ केसर की हम इसमें ऐड कर रहे हैं। केसर से जो है फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आ जाएगा और कलर भी इसमें मस्त आ जाएगा। तो ये हमारी रबड़ी का जो है लास्ट स्टेज है। तो हो चुकी है हमारी रबड़ी गाढ़ी। ये देखिए जी, इतनी गाढ़ी होनी चाहिए हमारी रबड़ी, ताकि 3 कप के जो है 1.5 कप हमारे दूध के तैयार हो जाएं रबड़ी बन के। तो ये देखिए जी, अब जो है ब्रेड को हमने एक प्लेट पे डाला, ऊपर से जो है इसकी रबड़ी हम डाल रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार डेजर्ट बनता है। आप इसको ईद पे बना सकते हैं, अपने फ्रेंडों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बना के शेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अगर आपको हमारा ये देखिए जी, ऊपर से थोड़ा से बादाम और थोड़े से पिस्ते हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। तो ये देखिए जी, हो चुका है हमारा जो शाही टुकड़ा है, रेडी हो चुका है। तो आपको जो है एडवांस में हमारी तरफ से ईद मुबारक। तो ऐसे ही जो है हमारी चैनल पे रोज़ नए वीडियो आते रहते हैं फूड रिलेटेड। चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।